धनु राशि वालों का हालात पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल महाभारत की तरह हो चुकी थी। जिस महाभारत में स्वयं अर्जुन तो खड़े थे, लेकिन अर्जुन के समक्ष सामने उनके अपने ही कौरवों के हजारों लाखों की संख्या में सेना खड़े थे। और अर्जुन सोच रहे थे बार बार कि ये हमारे अपने हैं, इस पर हम आक्रमण कैसे करें, इस पर हम धनुष बाण कैसे उठाएं, और यदि हम इन पर धनुष बाण उठा लेते हैं, आक्रमण करते हैं, तो ये नियति का खिलाफ होगा, ये प्रकृति का खिलाफ होगा और ईश्वर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन शायद वो अर्जुन भूल गए थे कि साक्षात प्रभु परमात्मा ईश्वर माधव श्री कृष्ण उनके साथ में खड़े थे। ठीक उसी प्रकार से इस समय आपके पास बल बुद्धि विद्या की तो कमी नहीं है, साहस पराक्रम हिम्मत की तो कमी नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी की लड़ाई वो महाभारत, जिस महाभारत में कुछ ऐसे दौर आपके जीवन में आपके समक्ष सामने खड़े हैं जहां आप सोच रहे हैं कि यदि हम इस पर शस्त्र उठाएं तो क्या हमें सफलता मिलेगी, यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हम धनवान बनेंगे, क्या यदि हम पीछे मुड़कर लौट जाते हैं तो क्या असफलता हाथ लगेगी। यानी कई तरह के सवाल आपके मन में चल रहा है। लेकिन एक बात आज हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि उन महाभारत में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण खड़े थे, जो हर एक मोड़ पर उनका साथ दे रहे थे। जिस प्रकार से अर्जुन जब बाण चलाते थे तो अर्जुन के बाण के पीछे पीछे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी जाते थे। अर्जुन तो सिर्फ एक मोहरा था जिन्हें इस्तेमाल कर रहे थे भगवान कृष्ण। सारा खेल तो भगवान कृष्ण खेल रहे थे, जहां कौरवों की सेना को संहार कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार इस समय आप अपने जीवन में जो आप भागदौड़ कर रहे हैं, कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और सफलता हाथ लग रही है, अपमानित होना पड़ रहा है, धोखा मिल रहा है, ये सब आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको मोहरा बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपके पीछे कौन खड़े हैं जानते हैं आप? दो इंसान आपके पीछे भी खड़े हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के लिए दो खड़े थे, एक भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन के रथ पर ऊपर में बैठे ध्वज के रूप में हनुमान जी। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में आपके साथ कौन कौन खड़े हैं जानते हैं आप? क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर ढैया चल रही है और ढैया संभलने का और सुधरने का मौका नहीं देता, सिर्फ धनवान बनने का मौका देता है। लेकिन जो महाभारत आपके जीवन में अब आरंभ होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, ये महाभारत कोई साधारण महाभारत नहीं होने वाला है, नहीं रहने वाला है। क्योंकि ढैया इंसान के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन भी करते हैं, बहुत ऐसे रास्ते भी खोल देते हैं और अनेकों क्षेत्र में धनवान भी बना देते हैं। प्रिय धनु राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, और ये महाभारत कोई साधारण महाभारत नहीं है आपके जीवन में। क्योंकि इस समय आप लोगों ने जो कड़ी संघर्ष में प्रयास किया अपने पद प्रतिष्ठा सिंहासन के लिए, उसमें थोड़ी रुकावटें बाधाएं जरूर उत्पन्न हो रही है, देर जरूर हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, देर से ही सही, जो चीज़ देर से हमें मिलता है पूरे जीवन हम उसका लाभ उठा पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था? उनका नाम था कौन? बड़बड़िक, जिन्हें हम खट्टू श्याम से भी जानते हैं। लेकिन यदि एक सेकेंड में पलक झपकते ही महाभारत अंत हो जाता तो महाभारत इस प्रकार से विख्यात नहीं होता और न ही महाभारत की ये गाथा और कहानी हम लोग सीख पाते, ना जान पाते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग इस समय संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि सफलता आपको नहीं मिलेगी, धनवान आप नहीं बनेंगे, कामयाब इंसान आप नहीं बनेंगे, ना ही मान सम्मान मिलेगी। क्योंकि आपके जीवन में वो हर एक सुख सुविधा साधन मिलते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। क्योंकि इस समय आपके भी पीछे दो ऐसे ग्रह खड़े हैं, पहला शनि महाराज और दूसरा देव बृहस्पति, जो कि आपके लगन घर और चौथे घर के स्वामी होते हैं, और शनि महाराज जो कि आपके धन के घर और तृतीय घर के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में अक्सर प्रभावशाली रहा है। धन को लेकर के शनि महाराज संघर्ष में प्रयास करवा देते हैं, और भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के लिए कभी कभी देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को कोर्ट कचहरी कानूनी के भी चक्कर लगा देते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी कोई साधारण ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी की कहानी का खेल कुछ अलग ही होता है। और उस खेल में आप लोग स्वयं देखते हैं कि कभी कभी आप लोगों को मज़ा भी आता है और कभी कभी वो मज़ा आप लोगों के लिए सज़ा भी बन जाती है। ये सत्य है कि इस समय आप लोग
सुख सुविधा साधन से वंचित हो चुके हैं। अनेकों सुख सुविधा साधन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा रहते हुए भी आप लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि न तो हमारे पास धन है, न दौलत है, न मान है, न सम्मान है। लेकिन एक बार नज़र उठा करके देखिएगा, जो परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है वो परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस समय आपके फोकस, आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर टिकी है। लेकिन समस्या से एक नज़र हटा करके देखिए, फिर देखेंगे कि सफलता, कामयाबी, तरक्की कैसे आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में माहौल आपके पक्ष में हो रहा है, किस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे करके धनवान बनते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में रहेगा, आपके साथ में रहेगा, और ये कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए आने वाला ये जो महीना बचा है। क्योंकि यही इसी महीने में, इसी साल में देवगुस्पति महाराज का आगमन भी आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पर होंगे, और राहु महाराज जो कि इस समय आपके तृतीय घर पर है, द्वितीय घर पर आ जाएंगे दिसंबर में। और जब द्वितीय घर पर आएंगे तो बिन बादल की धन की वर्षा होते हुए आप देखेंगे। लेकिन नियत साफ रखनी होगी, लालच, अहंकार, आक्रोश, भ्रम से बचना पड़ेगा, शॉर्टकट का जरिया अपनाने से बचना पड़ेगा। साथ ही खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि जब समय बदलता है तो धनु राशि वालों की किस्मत, भाग, भविष्य बदलते देर नहीं लगती। लेकिन उसी क्षण धनु राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे तांडव आरंभ होता है जिस तांडव को देख करके आप लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो समय आपके जीवन में आ रहा है उस समय में भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, कई ऐसे सपने आपके सच होंगे। वर्षों से जो आप सपने संजो कर रखे थे, चाहे रिश्ते को लेकर के, खुद का वाहन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, खुद का बिजनेस, व्यापार को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, ये सबके सब सफलता आप लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी है, सिर्फ सफलता ही नहीं है। चुनौतियाँ, शनि महाराज आपके चौथे घर पर चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ सुख सुविधा साधन में कमी महसूस जिस प्रकार से पहले ज़्यादा कर रहे थे तो इस समय कम देखने को मिलेगा। द्वितीय घर पर जब दिसंबर में राहु महाराज आएंगे तो धन को लेकर के बहुत ही सोच समझदारी के साथ कोई बड़ा फैसला लेना है। अचानक से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने से बचना है, क्योंकि राहु पलक झपकते ही जीवन बर्बाद भी कर देते हैं और पलक झपकते ही सिंहासन भी दिला देते हैं। यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव आपके भाग्य के घर पर है, तो इस समय जितोड़ मेहनत तो करना पड़ेगा, सेवा सत्कार, दान पुण्य कर्म तो करना पड़ेगा। और इस सब चीज़ों से यदि आप हटते हैं पीछा तो समझ लीजिए आप अपने सफलता, कामयाबी, तरक्की से पीछा हट जाते हैं। इसीलिए फैसला आपके हाथों में है, और फैसला आपको करना है कि दान पुण्य करके, संघर्ष में प्रयास करके दुनिया को ज्ञान दे करके आगे बढ़े, या समस्याओं के डर से हम पीछे हट जाए। क्योंकि समस्याओं को मात दे करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समस्या से डर करके हम आगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए, खुद पर, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में, देवगुस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में, यहाँ पर आप लोगों के अपने मन मुताबिक कार्य करने का मौका, लेकिन जो आपके अधूरे कार्य है उस अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास पहले करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी सफलता आपका लोगों का आगे बेसब्री से इंतजार कर